हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, राइट। ठीक है, नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो। इस सीरीज़ में हम लोग बढ़िया जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज़ और नॉन पीवाईक्यूज़ की बेटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन डेप्थ हम एनालिसिस कर रहे हैं, है ना। ठीक है, ये है प्योर रोलिंग मोशन का 2021 का एक जेईई एडवांस पीवाईक्यू। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान देना। जेईई एडवांस के हिसाब से मैं इसको एवरेज की कैटेगरी में रखूँगा, राइट। मॉडरेट से स्लाइटली अच्छे सवाल की कैटेगरी में इसको रखूंगा, अबव एवरेज, राइट। द क्वेश्चन सेज दैट अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, रेडियस r है, ठीक है, राइट, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस शोन इन द, ठीक है, फिगर। मतलब एक्सिस, राइट, आपके स्क्रीन के अंदर की तरफ है एंड राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्लियर है, राइट। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में, ठीक है। इसका मतलब फ्रिक्शन लग सकता है, और प्योर रोलिंग की बात आगे वो कर ही रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन होगा ही होगा, क्लियर है। कुछ लोग समझते हैं कि सर प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन नहीं ही लगेगा, ऐसा नहीं है भाई, फ्रिक्शन की स्टैटिक वैल्यू हो सकती है। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, राइट। ठीक है, आगे जाते हैं। क्या बोला जा रहा है बेटा, द सेंटर ऑफ मास हैज़ एन एक्सेलरेशन ए, राइट, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफ द ऑब्जेक्ट इज डूइंग प्योर रोलिंग, दैट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, आप ये बता दूं। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अब ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एफबीडी बना लूँ बेटा, राइट, तो ये आपका सेंटर ऑफ मास है, राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो कि पहले से ही यहाँ पर बनाया हुआ है। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल, नीचे की तरफ सेंटर ऑफ मास पे ही क्या लगेगा, mg, क्लियर है, ठीक है। इस पर्टिकुलर राइट सिलेंडर के पास एक्सेलरेशन a है एंड जो अल्फा है दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐसा मैं मान रहा हूँ। क्या चीज़ क्लियर है? अब ये अल्फा लाने वाला बेटा कौन होगा? जाहिर सी बात है, ये अल्फा राइट अगर आना है तो टॉर्क होना चाहिए, और टॉर्क होने के लिए यहाँ पर कोई अगर फोर्स है दैट हैज़ टू बी बेटा फ्रिक्शन। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? एंड जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है ये भी पीछे की तरफ है बेटा, राइट। क्यों? क्योंकि टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन अगर आप देखो ये क्लॉकवाइज है एंड अल्फा को भी मैंने क्लॉकवाइज ही मान के रखा है। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है बेटा? आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब ये इन्होंने नहीं दिया कि सॉलिड सिलेंडर है कि हॉलो सिलेंडर, बट नीचे आप देख सकते हो पहले ही ऑप्शन में बोल रहा है कि फॉर द सेम फोर्स द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन राइट ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। इसका मतलब ये चाहता है कि आप सॉलिड सिलेंडर के लिए भी एनालिसिस करो एंड हॉलो सिलेंडर, दोनों के लिए आप एक साथ एनालिसिस करो, राइट। उन्होंने नहीं दिया है कि किस तरीके का ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। ऑप्शन बी आप देख सकते हो, बोल रहा है सॉलिड सिलेंडर के लिए निकाल, ऑप्शन डी बोल रहा है कि हॉलो सिलेंडर के लिए निकाल। तो दोनों के लिए बेटा एनालिसिस करनी ही है, राइट। तो इससे अपन तो नहीं बच सकते, क्लियर है। चलो अब देखना, सीधे मैं जंप कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्मार्ट मूव यहाँ पर है कि ऑप्शन नंबर सी को देखो, ये तो बेटा सीधे सीधे गलत ऑप्शन है, राइट। सर आपने कुछ सॉल्व भी नहीं किया और सीधे बोल रहे हो गलत है, बिल्कुल पढ़ो तो। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू mg, ठीक है बेटा। म्यू mg इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हियर। क्या चीज़ क्लियर है? अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो फ्रिक्शन का नेचर बेटा स्टैटिक होगा, तो ऑलवेज म्यू mg होना तो ज़रूरी नहीं है, राइट। ये जीरो भी हो सकता है, राइट, ये म्यू mg भी हो सकता है, राइट, ये बीच में कोई वैल्यू भी हो सकती है, यू नेवर नो। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, राइट। तो अगर उसका नेचर सेल्फ एडजस्टिंग वाला है तो ऑलवेज म्यू mg होना, तो ये तो भाई गलत बात है, तो नाइंसाफी है। तो ये ऑप्शन सीधे ही मैंने काट दिया। बचे हुए तीन ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा सही है, क्लियर है। तो बेटा इसके लिए तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो देखते ही अपन ने मार्क कर लिया। तो इस तरीके से अपना तो जो मेंटल एबिलिटी है वो इंटैक्ट रखना है। धीरे धीरे आप इस क्रिएटिविटी को बनाएं कि अगर कोई ऑप्शन देखते से ही काट रहा है, राइट, या उसको आप कर सकते हो सॉल्व, तो क्यों नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे सवालों में हम लोग जनरल कैसे किया करते थे? सबसे पहले एनएलएम की इक्वेशन, दैट इज कैपिटल एफ राइट माइनस एफ, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, राइट। क्योंकि राइट की तरफ मैंने एक्सेलरेशन माना है तो एफ फोर्स डोमिनेट करेगा, तो एफ इज द मोशन लाने वाला फोर्स, स्मॉल एफ इज मोशन अपोज करने वाला फोर्स, दैट इज इक्वल टू एम ए। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अल्फा। तो जो टॉर्क है राइट दैट इज ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि बाकी तीनों फोर्स नॉर्मल mg और f ये तो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, क्लियर है। तो उनके लिए आर परपेंडिकुलर जीरो, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास भी जीरो। एफ डॉट आर दैट इज गोइंग टू बी आई इंटू अल्फा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अब अल्फा को बेटा जो आई है
उसको थोड़ा सा अपने को पेशेंस के साथ समझना पड़ेगा। आई इज़ नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो तो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है दैट इज़ kmr²। हाँ या ना बेटा, क्या ये आप समझ पा रहे हो? अगर मेरा पूरा का पूरा सिलेंडर सॉलिड है, राइट, तो सॉलिड सिलेंडर किसकी तरह बिहेव करता है? डिस्क की तरह बिहेव करता है, राइट, ठीक है। तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है बेटा? राइट, ठीक है, दैट इज सेम एज सॉलिड सिलेंडर। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड सिलेंडर और डिस्क की जो कहानी वो सेम होगी, तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज mr²/2। तो k की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज नथिंग बट 1/2। दिस इज फॉर द सॉलिड सिलेंडर। एंड हॉलो सिलेंडर रिंग की तरह बिहेव करता है क्योंकि रिंग और उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। तो हॉलो सिलेंडर के लिए अगर मैं बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr², राइट। तो k की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 1। आई होप ये चीज़ सभी लोगों को क्लियर है। तीसरी जो चीज़ है दैट इज नथिंग बट कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है। कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग क्या है? a = α r। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये आया कैसे। ध्यान देना बेटा, ये कैसे आया, राइट। प्योर रोलिंग की कंडीशन ये होती है कि द रिलेटिव मोशन, राइट, ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेटफॉर्म ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज केप्ट वो जीरो होना चाहिए, राइट। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड प्लेटफॉर्म, उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स बेटा अज्यूम कर लूँ, ये बेटा 2 कॉमन पॉइंट्स है। ऊपर वाला पॉइंट सिलेंडर का है, नीचे वाला पॉइंट ग्राउंड का है। तो सिलेंडर वाला जो पॉइंट है उसके पास एक्सेलरेशन कितना है सर? दैट इज नथिंग बट आगे की तरफ एक्सेलरेशन a एंड पीछे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है? दैट इज नथिंग बट α r। हाँ या ना बेटा? इतना तो आप सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हो, ठीक है। नीचे वाले पॉइंट के पास कितना है सर? एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब a - α r शुड बी इक्वल टू 0। तो a = α r। इस तरीके से हम ये कहानी राइट बनाते हैं, इस तरीके से ये कंडीशन ऑब्टेन होता है। क्या ये हमेशा वैलिड है? हर सवाल में वैलिड है? द आंसर इज नो। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है बेटा? हर क्वेश्चन में ये वैलिड हो जरूरी नहीं है, यहाँ पर वैलिड है। कुछ लोग रट लेते हैं v = ωr, a = α r, ऐसा हमेशा नहीं होता बेटा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। आई होप ये चीज़ सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर i की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ, राइट, एंड ऊपर अल्फा की वैल्यू a/r सब्सटीट्यूट करूँ, तो ध्यान देना इस पर्टिकुलर इक्वेशन के साथ मैं थोड़ा खेल रहा हूँ। f × r दैट इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले तो i को मैं लिख सकता हूँ kmr², राइट, इंटू अल्फा को लिख सकता हूँ a/r, ठीक है बेटा। तो r से ये 2 गया, r और ये r भी कैंसिल आउट हो गया। तो जो आपकी f की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट k × m × a, वेयर a इज द एक्सेलरेशन। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है बेटा? हाँ या ना? ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन का एक वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट इज दैट सर? एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है दैट इज नथिंग बट f / k × m। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है बेटा? राइट, ये एक इक्वेशन निकाल के है। दूसरा, अगर आप फ्रिक्शन की वैल्यू ऊपर डाल दो, राइट, फ्रिक्शन की वैल्यू पहले इक्वेशन में डाल दे बेटा, तो क्या हो जाएगा सर? f है ना, दैट इज इक्वल टू ma, ठीक है, प्लस आ जाएगा यहाँ पर फ्रिक्शन। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ma फ्रिक्शन की जगह पर मैं जो वैल्यू डालने वाला हूँ दैट इज mk × a। अगर मैं m × a को कॉमन ले लूँ, ma को अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो अंदर जो बचेगा टर्म दैट इज 1 + k। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? सो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास इनटू 1 + k। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है बेटा? हाँ या ना? अब देखते हैं कि इससे कुछ चीज़ें हमारी सॉल्व हो रही है कि नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान देंगे, नहीं तो पता चला कि हम बस सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है, कंक्लूजन तो निकल ही नहीं रहा। चलो, तो बोल रहा है कि फॉर द सेम वैल्यू ऑफ f द वैल्यू ऑफ a डज नॉट डिपेंड वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। इसका मतलब क्या ये नहीं बोलना चाह रहा कि भाई तुम्हारे एक्सेलरेशन का k के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। बट जैसे आप देख सकते हो, दोनों एक्सप्रेशन जो अपन ने निकाला है, ये वाला एक्सप्रेशन एंड ये वाला एक्सप्रेशन, दोनों ही k के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब दे डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री, राइट। तो ये जो बोल रहा है कि डज नॉट डिपेंड, ये गलत है, इट डज डिपेंड, राइट। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर अपने गलत हो चुके हैं। अब बाकी 2 ऑप्शन को अपने को कुरेदना है बेटा, ठीक है। ये बोल रहा है एक्सेलरेशन, लास्ट डी वाला ऑप्शन देखो बेटा, एक्सेलरेशन फॉर अ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर की अगर मैं बात करूँ, k की वैल्यू कितनी है बेटा?
बेटा के की वैल्यू जो है दैट इज़ 1, राइट। तो हॉलो सिलेंडर की अगर मैं यहाँ पर एनालिसिस कर दूँ, ठीक है, सो एक्सेलरेशन में के की वैल्यू 1 डालूंगा तो f डिवाइडेड बाय 1 + 1 तो 2m, तो ये बेटा कैपिटल F के टर्म्स में इसने पूछा है, तो ये सही बात है। क्लियर है, ये एक सही आंसर है, राइट। तो मतलब बढ़िया तरीके से अपन ने ये पता कर लिया कि ऑप्शन नंबर डी सही है, राइट। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में, क्या बोल रहा है, फॉर अ सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इज 2 म्यू जी, राइट। अब ये म्यू की तरफ जा रहा है बेटा, राइट, थोड़ा सा ध्यान देना। इसका मतलब क्या अपने को इस एक्सप्रेशन की यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी, राइट, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ ए मैक्स, तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होना चाहिए, हाँ कि ना बेटा, राइट। तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम तो ए भी मैक्सिमम, तभी म्यू के टर्म्स में अपना आंसर आ सकता है, राइट। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, राइट, दैट इज म्यू एम जी, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इस केस में ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी हो जाएगा, तो म्यू एम जी डिवाइडेड बाय के एम, ठीक है। एम तो रहेगा, के की वैल्यू किसके लिए चाहिए, ये बोल रहा है आप सॉलिड सिलेंडर के लिए निकालो, तो जो के की वैल्यू है दैट इज 1/2, तो ऊपर ये 2 चला जाएगा, तो इंटू 2 ऊपर की तरफ, एम खेलने चले गए, तो ए मैक्स की जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज 2 म्यू जी। इसका मतलब बेटा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो भी सही है, राइट। आई होप, राइट, आप सभी लोगों को इस सवाल को सॉल्व करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। हर एक छोटे से छोटे डिटेल को हमने यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश की है एंड डेप्थ में सोल्यूशन को डिस्कस किया है, राइट। तो नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसी एनर्जी के साथ बेटा पढ़ते रहो।